जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी जिंदगी देकर पूरी मानव जाति को मुक्त कर दिया। आज हम उसी व्यक्ति की कहानी सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह। आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं और यह कोई संयोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनके प्रेम और उनकी महानता को समझें। आज हम सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण इतिहास। आराम से बैठ जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ चलिए। सब कुछ की शुरुआत से पहले, जब पृथ्वी, आकाश, समय और सब कुछ नहीं था, तब यीशु मसीह थे। वे ईश्वर का वचन थे, ईश्वर के साथ थे और वही ईश्वर थे। उनके द्वारा सारी सृष्टि हुई। सूरज, चांद, तारे, पर्वत, नदियां, धरती पर हर जीव, सभी जीवों की रचना उन्हीं के आदेश से हुई। यह अद्भुत प्रेम की शुरुआत थी। लेकिन इंसान ने पाप किया, ईश्वर से दूर हो गया, अंधकार में गिर गया। फिर भी ईश्वर का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। पिता ने योजना बनाई, एक योजना जो हमें बचाएगी, और उस योजना का केंद्र था प्रभु यीशु मसीह। समय आया, दूत गैब्रियल मरियम के पास आए। उन्होंने कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने विश्वास किया। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर हुआ। मानव इतिहास का सबसे चमत्कारी जन्म बेतलेहम की एक साधारण गौशाला में, जहां राजाओं के लिए जगह नहीं थी, पर स्वर्ग के राजा ने जन्म लिया। आसमान में चमका एक नया तारा, स्वर्गदूतों ने गाया, धरती पर शांति हो, सब मनुष्यों पर ईश्वर की प्रसन्नता। गडेरियों ने दर्शन किया, पूर्व से विद्वान उपहार लेकर आए। वे आए और झुके, और सबने कहा, यह सच में राजा है। लेकिन हेरोदेस ने उसे मारने की साजिश की। ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, मरियम और बालक यीशु को मिस्र भेज दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। बचपन से ही यीशु अद्भुत थे। 12 वर्ष की आयु में मंदिर में धर्मशास्त्रियों को चकित कर दिया। सभी ने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सेवा आरंभ की। उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिरा, जहां अंधेरा था उन्होंने प्रकाश दिया, जहां दुख था उन्होंने सांत्वना दी, जहां पाप था उन्होंने क्षमा दी, जहां भूख थी उन्होंने भरपूर खिलाया। लोग कहते थे, हमने ऐसा मनुष्य कभी नहीं देखा। उन्होंने चमत्कार किए, पानी को दाखरस बनाया, तूफान को शांत किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोरियों को शुद्ध किया, हजारों को कुछ रोटियों से भोजन दिया और मृतकों को जीवित किया। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। लेकिन उनकी शिक्षा ने धर्म के नेताओं को भयभीत कर दिया। वे चाहते थे कि लोग उनके पीछे न जाएं। षड्यंत्र हुआ, एक झूठा मुकदमा चलाया गया और निर्दोष होने के बावजूद उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का फैसला किया गया। लोग चिल्लाए, उसे क्रूस दो। फिर भी यीशु मौन रहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था उनका बलिदान हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। क्रूस पर उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धरती हिल गई, मंदिर का पर्दा फट गया, आसमान भी स्तब्ध रह गया। स्वर्ग ने देखा, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन कब्र खुली, पत्थर हट गया। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जीवित हो गया है। यीशु जीवित हो गए। उन्होंने मृत्यु को हराया, शिष्यों को दर्शन दिए,
और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। फिर स्वर्ग में आरोहित हुए, पिता के दाहिने बैठ गए और वादा किया, मैं फिर आऊंगा। भाई बहनों, यीशु मसीह का इतिहास केवल किताब की कहानी नहीं है। वह आज भी जीवित हैं। वह आज भी चंगा करते हैं। वह आज भी पाप क्षमा करते हैं। वह आज भी अंधकार को प्रकाश देते हैं। वह आज भी टूटे हुए जीवन को नया जीवन देते हैं। वह कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यदि आप रोते हैं, वह सांत्वना देते हैं। यदि आप टूटे हैं, वह उठाते हैं। यदि आप बीमार हैं, वह चंगा करते हैं। यदि आप अकेले हैं, वह आपके सबसे करीबी मित्र हैं। बस विश्वास से कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, और वह तुरंत आपके जीवन को शांति और आनंद से भर देंगे। आइए अब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हमने आपका अद्भुत इतिहास सुना। आपने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। हमें क्षमा करें, हमें नया जीवन दें, हमारे दिल को छुएं और हमें सही मार्ग पर चलाएं। हम आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। आमीन। इस संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। यह संदेश आपके चैनल यीशु संदेश मिशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को भरपूर आशीष दें। जय मसीह की।